मैं ना पहले इन चीज़ों में बहुत कम मानता था ना, ऐसे ही घूमते फिरते रात को मीठा खा के चले, जो उल्टा बोलते थे उल्टा करते थे हम सारा। गांव में ना एक वो है शमशान घाट हमारे, तो हम जाते थे, जो मना करते थे वहां मत जाओ रात के 12 बजे, तो हम उल्टे किस्म के बंदे ना, हम दोस्त 4-5, तो गांव वहाँ कौन सा बताइए, गांव बता दो। सोनीपत में गाँव है खटकड़, ये सेक्टर 52 में पड़ता है। तो हम चले जाते थे, फिर ना अभी फिर बीच में मेरे पापा की बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ। मेरे पापा ना अभी 55 के हो गए, और वो इतने बीमार कभी हुए नहीं ना जिंदगी में, उनको फीवर ही नहीं होता। मैंने लाइव देखा जब से मैं पैदा हुआ, उन्होंने उनको फीवर होते हुए नहीं देखा। सर दर्द होता तो नॉर्मल है। तो बीच में क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, मतलब ऐसे ही सर दर्द, थका थका शरीर, और सपने आने लगे बुरे बुरे ना। तो मम्मी ने सोचा वैसे ही हो रखा है, तो दवाई ली, ठीक हो गए। 7 दिन ठीक होते थे, 7 दिन खराब होते थे। और ये सारा ना टाइम था, एक 7 दिन बाद कुछ होगा, 7 दिन बाद कुछ होगा, ऐसे बताया था, अच्छा। दिखाया था, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे। तो वो ठीक होगी तबीयत ना, तो उनको ना वो रहने लग गया, जैसे गले में किसी ने कुछ रख रखा हो ना, कि कुछ फंसा हुआ है गले में। तो वो बताते नहीं थे ना मेरे पापा, ऐसे कि उनको कुछ हो रहा होगा, बताएंगे नहीं, चुप ही, हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया। तो फिर अभी दोबारा ना एक बार हमारे दादा के भाई थे, उनकी डेथ हो गई, तो वो शमशान घाट में गिर गए, उनको एक माइनर सा हार्ट अटैक आ गया, पापा को पापा को। अच्छा। तो उनको लगा एडमिट, मैं यहाँ से गया, फिर वो पता चला कि उनको हल्का सा आया, इतना मेजर नहीं है, बट बीपी बिल्कुल डाउन, बिल्कुल ठंडे पड़ गए पापा ना। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 2 छल्ले डलेंगे, छल्ले आपके यहाँ Stunt. स्टन बोलते होंगे ना। तो ठीक है, वहां से शिफ्ट करा RDML हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है अभी, तो आप जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सब ठीक है। वहां से पापा बेहोशी की हालत में आए थे, और फिर यहाँ से गए चलते हुए, ऐसे खेलते हमारे साथ गाड़ी में, खूब मस्त ठीक हो गए। एक दिन भी नहीं हुआ, और खूब खेत वेत में आराम से जा रहे हैं अगले दिन। फिर 7 दिन बाद फिर से दर्द उठना स्टार्ट हो गया ना चेस्ट में, बहुत गंदा। फिर हम उसी डॉक्टर को फोन किया, तो कह रहा आ जाओ, तो उन्होंने दोबारा चेकअप किया, सब कुछ ठीक। फिर घर आए वापस, तो ना मेरे एक दोस्त की ना शादी थी, मतलब बचपन का दोस्त है मेरा, अच्छा। हमारी फैमिली में पड़ता है, कजन है मेरा मान लो। तो उसकी शादी में गए हुए थे पापा, सब बढ़िया, सब 7 दिन से बिल्कुल परफेक्ट। उस 7वें दिन क्या हुआ, खड़े ऐसे गाड़ी से उतरे, और एक बाइक वाला आया, सीधे टक्कर मारी, तो उनका पैर पूरा ऐसे सी टाइप हो गया, पूरा सी बन गया, पूरा सी। अरे तेरी। और यहाँ से हड्डी बाहर आ गई फट के, टूट के। तो 3-4 जगह से हड्डी टूट चुकी थी ना, तो हम सबको पता था। तो ताऊ जी ने उठाया, हॉस्पिटल वहां करवाया, तो उन्होंने मना कर दिया चेकअप करने से ना, कि केस है। गांव का हॉस्पिटल था क्या? नहीं, यहाँ आई थी ना, बारात बारात में आ चुके थे, फरीदाबाद आई थी बारात। तो वहां पे उन्होंने बोला कि पुलिस केस होगा, पहले एक्सीडेंट हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना। हाँ। तो उन्होंने एडमिट ही नहीं किया, ना इलाज किया, बस एक डॉक्टर ने, वो भलासा हुआ, उसने इंजेक्शन लगा दिया, दर्द कम हो जाए, ठीक है। फिर वो शिफ्ट करके कैसे ना तैसे वो बात टाली, तो एक कच्चा सा प्लास्टर कर दिया कि बस वहां दूसरे हॉस्पिटल तक चला जाए, पट्टी लगा के पट्टी सी बांध दी, ताकि सीधा रहे पैर। ले गए घर पे, एकदम पापा को दर्द खत्म सारा, घर जाते ही कुछ भी नहीं, अंदर घुसते ही करके कुछ भी दर्द नहीं, बस पैर टेढ़ा, उनको फील नहीं हो रहा मेरा पैर है नहीं है नहीं। फिर 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद ना उनको फिर एकदम दर्द उठ गया 2 दिन बाद, कि हम वेट कर रहे थे कि कब। डॉक्टर ने बोला था कि पहले पता लगाना पड़ेगा, तो एक्सरे के लिए दे रखी रिपोर्ट आनी थी, ये आना था, वो आना था, सब चेकअप हो रहे थे साथ साथ। तो हम, मेरा एक कजन है जो डॉक्टर है, तो वो ही सब कुछ संभाल रहा था कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वो अंदर अंदर वो हो रही है, खून अंदर अंदर क्या बोलते हैं भाई इसको, अंदर जम रहा है। हाँ वो अंदर अंदर जम रहा है, हाँ। गांठ बन रही है खून की। हाँ। एडमिट करा दिया, ऑपरेशन हो गया, पापा ठीक, मतलब ऑपरेशन हो गया तो पैर सीधा ही सीधा। तो उनको ना फिर दोबारा 7 दिन बाद चेस्ट में दर्द होने लग गया, प्लास्टर हो गया पैर पे, 7 दिन बाद दोबारा दर्द होने लग गया। तो हमारी मम्मी थोड़ी ऐसी है, भगवान मान में बहुत ज्यादा मानती हैं, वो प्याज लहसुन कुछ नहीं सूती घर में, पापा खाते हैं खूब दबा के, मतलब प्याज व्याज बस, चिकन तो कोई नहीं खाता हमारे घर में, पंडित जी आदमी। तो मम्मी को थोड़ा शक होने लग गया कि ऐसे तो हर 7 दिन में कुछ ना कुछ हो रहा है। 1-2 महीने हो गए, हर 7 दिन में होता था, सैटरडे को, हर सैटरडे हर सैटरडे हर सैटरडे। तो उन्होंने एक पंडित जी को दिखाया, ठीक है, इग्नोर कर दिया, दूसरे को दिखाया, ठीक है, इग्नोर कर दिया। एक ना मम्मी जाती है वृंदावन में ना, एक बाबा जी हैं, तो उन्होंने बिना कुछ करे मम्मी को बता दिया कि ऐसे ऐसे तेरे घर पे हो रहा है, जो ठीक नहीं है तेरे लिए, तो तुम एक बार मेरे से मिलना। उन्होंने आगे से बोला? हाँ, आगे से बोला, मम्मी को देख के, क्योंकि मम्मी उनके सब पास ना 3-4 साल से जाती है, उनके पास बैठती है, उनके आश्रम में जाके घूमती है। तो उन्होंने बताया था कि बेटी तू परेशान है, ऐसे ऐसे हो रहा है तेरे घर में। मम्मी तो रोने लगी वहां पे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तो आज नहीं, तुम सैटरडे को आना। तो यहाँ से मम्मी और मेरे चाचा और मेरा एक मौसी का लड़का भैया, वो चले गए वृंदावन। तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर रखा है,
और वो हर 7वें दिन बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो। अरे तेरी, मतलब या तो एक्सीडेंट होगा, ऐसे एक्सीडेंट होगा, हाँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा। तो जिस दिन मम्मी वहां गई थी, मतलब ये ऐसा कैसा जादू है यार कि आदमी, मैं तो मानते नहीं था, मुझे बताती ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब कहने की हाँ, बात तू है, तो बीमार हो रहे हैं बूढ़े। मेरा मानना ये था कि एज हो रही है तो हर कोई बीमार पड़ जाता है। हाँ, और डॉक्टर के पास लेके जाओ कुछ बीमारी है तो सीधा। तो ऐसे हो गया। तो जहां मम्मी गई थी वहां पे वृंदावन, तो उस दिन भी पापा वो करने गए थे, तो डॉक्टर बताया ना वो करने गए, और वो चक्कर खा के गिर गए रोड पे ही। तो उनको पड़ोसी वड़ोसी लाए घर पे, दोबारा चेकअप, फिर उनको शुगर निकल गया, बिल्कुल ऐसे वाला शुगर, 3rd या क्या बोलते हैं 2 या 3 स्टेज का। हाँ, कि ये बहुत, और पहले कुछ भी नहीं था, दबा के मीठा खाया मेरे पापा ने, हर चीज करता है मस्त। उसके बाद वहां से पता लगा ये, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पूजा होगी और ठीक हो जाएगा। तो मम्मी को बोला कि एक ना मम्मी, एक शेरावाली का मंदिर है हमारे यहाँ इधर ना, ताजपुर गांव में एक मंदिर है, बहुत फेमस है वो भी ना, वहाँ निकली थी वो, धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा ही कुछ सीन है उसका भी। तो बहुत मानता है, उसकी भीड़ होती है हर उसको नवरात्रों को ज्यादा। मम्मी वहां चली गई, तो उनसे पूछा तो उन्होंने भी सेम बताया जो उस बाबा जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे हो रखा है, तुम अपनी अलमारी चेक करो, उनके कपड़े चेक करो सारे। तो मम्मी ने ऐसी खोली अलमारी सारे, तो पापा की शर्ट पे 3 बिंदु खून के बने हुए थे, उंगली से बनाए हुए अरे ऐसे। अच्छा, वो मतलब ट्रायंगल बना पहले हुआ मम्मी था। को लगा हाँ ट्रायंगल, बट पूरा कंप्लीट नहीं था, ऐसे गैप नहीं होता, जैसे छोड़ दिया खत्म हो गया ब्लड, फिर दूसरा उठा लिया, ऐसे वाला कंप्लीट नहीं था मतलब पूरा। मम्मी को लगा ऐसी कलर वलर होगा, तो उन्होंने भैया को दिखाया, भैया थे डॉक्टर, उनको पता लग गया ये ब्लड है, तो ये खून है। को लगा ऐसे यहाँ लॉक वाला अलमारी, जहाँ पैसे वैसे रखते हो, तो पूरा अलमारी लॉक रहती है, फिर रूम लॉक रहता है, और वो सबसे अंदर वाला रूम हमारा वो। अब यहाँ कौन आ सकता है, चलो लग गया होगा, कोई मच्छर वच्छर ऐसे पिस गया होगा, तो ये सोच के उन्होंने वो शर्ट निकाल के बाहर रख दी। फिर उन्होंने बोला कि ये शर्ट नहीं है, एक और शर्ट है वाइट, जो उन्होंने किसी उसमें पहनी थी, जहाँ पे कोई जैसे मर जाते हैं, तेरहवीं होती है ना हमारे इधर, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे इधर तेरहवीं बोलते हैं, उसमें जाके पहनी थी। उस शर्ट को उठा के जला दो। मम्मी ने ढूंढा, उस पर भी सेम 8-9 ऐसे ऐसे बिंदु मिले। तो 2 शर्ट पे थे। हाँ, वो दूसरी शर्ट की, तो उन्होंने बोला ये नहीं है, दूसरी व्हाइट वाली निकालो जो वहाँ पहन के गए थे। तो दोनों शर्ट पे सिमिलर नहीं नहीं नहीं, उस पे 3 थे, उस पे 7-8 धब्बे ऐसे, जैसे उंगली पे लगा देते हैं ऐसे काउंटिंग में, जैसे 1 2 3 4 5 या 4 3 2 1 ऐसे। पूरा पिरामिड बना हुआ है पूरा, मतलब हाँ, और यहाँ पे इस शोल्डर पे, जहाँ पे उनका दर्द खत्म ही नहीं हुआ आज तक भी, इस शोल्डर पे। तो ये सब बना कैसे, मतलब ये जैसे वो पहन के गए तो बना कैसे दिया बंदे ने, या हुआ क्या? वहां से तो साफ है बिल्कुल, और फिर बस मेरी बहन है ना, जो उसको याद रहता है सब कुछ, कि मैंने तो धोई थी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था, तो रख दिया। तो फिर उन बाबा जी को दोबारा फोन आया, मम्मी ने किया कि ऐसे ऐसे बात है, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला मैं बताऊंगा बाद में। फिर अपने आप ही उनका 11-11:30 बजे रात को फोन आया, मैं घर पे ही था, मैं गया हुआ था ना ऐसे आपके पास से। तो उन्होंने बोला कि इनको यहाँ लेके आओ वृंदावन। वृंदावन बुलाया था या मथुरा बुलाया था पता नहीं, राधा रानी का मंदिर है उसमें बुलाया था उन्होंने कि यहाँ लेके आओ, तो उनको ले गए। तो फिर उस दिन के बाद ना पापा के साथ क्या होने लग गया, रात को वो दबने लगे। दबने का मतलब उनको ना ऐसा लगता था कि वो मुझे दबा रहा है, मुझे दिख रहा है। बैठ चाय पी रहे होते थे रात को, वैसे मैं आदत बताता हूँ पापा की, वो उठते हैं 5 बजे, वो सो जाते हैं 6-7 बजे तक, वो उठते हैं 5 बजे, घूम के फिर वो करके आते हैं पूरा, बैठते हैं चाय पीते हैं। तो उनको चाय पीते पीते ऐसे लगने लगा कोई उनके पीछे बैठा है। और वो मेरे पापा ऐसे है, उनको रात को कहीं भी भेज दो, देर रात को, उनको इन चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब भी नहीं है। उनके साथ हो चुका, अब भी उनको भरोसा नहीं है कि यार हो गया जो हो गया था, ऐसे हो वो डरने लगे। तो हमने अपने लाइव देखा कि पापा कैसे डर रहे हैं, चीख रहे हैं एकदम से। मम्मी को फिर डर लगने लग गया, मम्मी दोबारा उनके पास गई, वो बोली कि अभी और कुछ भी सामान दबा हुआ है। तो फिर कील होती है इतनी लंबी लंबी, 4 कीलें मिली संदूर, अलमारी में नहीं, गेट पे एक बांधी हुई थी, एक तूड़े में हमारा भूस होता है ना जहाँ पे गाय वाय खाना खाती है, उसमें फेंकी हुई थी पूरी, उससे लाल कपड़े से बंधी हुई, ये सब चीजें। अब ये जैसे जैसे उन्होंने बताया, और उन बाबा जी ने ये बता दिया कि वहां रखी हुई है, उसको निकालो और फेंकना नहीं है वरना जगह सेज जाएगा। एग्जैक्ट जगह बता दी उन्होंने। हाँ, कि तूड़े वाले में पड़ा है, मतलब भूस वाले कमरा पड़ा है। तो उन्होंने ना पूरा एग्जैक्ट बता दिया, एक तुम्हारे किचन में रखी है, जो नीचे वाली अलमारी जहाँ तुम खाले डब्बे उब्बे रखते हो, वहां पे रखी हुई है। तो मम्मी को शक हुआ कि ऐसे बाहर वाला तो कोई घुसता नहीं घर में, कोई अपना ही होगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, बताओ मुझे। कह रही नहीं, मैं वो बाबा जी जो थे, वो कह रही मैं ऐसे नहीं बता सकता, पर मैं ठीक करवा दूंगा, 3 महीने लगेंगे तुम्हें, पैर भी ठीक हो जाएगा, हाथ भी ठीक हो जाएगा, पर एक शर्त है। तो उन्होंने बोला क्या? तो उनको बोला कि
पापा को वो उनको मानना स्टार्ट कर दे देवी को। और मेरे पापा ना क्या स्टार्ट कर दे, फिर से बता, क्या देवी माँ को क्या करना शुरू कर दे? देवी माँ को मानना शुरू कर दे, उनकी पूजा वो कर। करते हैं, बस सावन में जाएंगे, कावड़ लेके आएंगे पैदल, बस ये उनका काम है। वो मर रहे हो, कट रहे हो, पैर में फोले हो ना हो, उनको जाने जाना है हरिद्वार ना। 15-16 साल हो गए वो लेके ही आते हैं रोज हर बार कावड़। तो बोले कि मैं कर लूंगा, उनको तो दर्द हो रहा था तो वो बोले मैं कर लूंगा। मम्मी ने डांट वाट के थोड़ा सा करवा दिया, ठीक है। फिर आराम हो गया पापा को ना, 1 हफ्ता फिर आराम रहा, पूरा 1 हफ्ता। इस सैटरडे कुछ नहीं हुआ। इस सैटरडे फिर मम्मी को सपने में, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं देवता बोलते हैं हमारे इधर, तो वो आए कि अभी भी कुछ है जो हमें रोक रहे हैं रक्षा करने से। मम्मी के सपने में आया। ये ऐसा जोक वाला लगेगा, मैं भी बहुत हंसा था, अब भी हंसता हूँ मैं तो घर पे जाके। पर उनको दिखा था, नहीं ये सच होता है यार। हाँ ये उनको लोग- दिखा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, वरना हम कुछ होने नहीं देंगे अपने बेटे को। मम्मी को दिखा, मम्मी उठ के बैठी रही 2 बजे, पूरी रात जगी रही, क्या हुआ क्या हुआ। और फिर उन्होंने सपने में कुछ बताया होगा कि ऐसे ऐसे करके वो करवा दो, पूजा करवाओ अच्छे से, 2 दिन की पूजा होगी। पाठ बोलते हैं ना, एक हनुमान पाठ हुआ, एक हनुमान चालीसा का कुछ ऐसा पाठ हुआ था, और एक पाठ और हुआ था घर में। तो फिर वो पाठ करवाया। फिर हमारे इधर ना एक वो होता है थान, आपके इधर भी होता होगा ना गाँव साइड में, थान होता है। तो उन्होंने बोला उसकी भी पूजा होगी, वो भी नाराज है आपसे, वरना वो रक्षा करते तुम्हारी, ऐसे ऐसे करके वो भी करवा दी। फिर पापा को 14-15 दिन लगातार आराम रहा पूरा अच्छे से। मतलब ऐसा हो गया कि हाँ अब तो कुछ है ही नहीं इनको ना, अब ठीक है। फिर सडनली अगले सैटरडे को ही, उसी सैटरडे को उनको रात को डर लगा कि फिर से वही चीज होने लग गई, और वो रो रहे हैं, मतलब बता नहीं रहे किसी को, रो रहे हैं। मम्मी उठी, क्या हो रहा है, तो देखा चुपचाप रो रहे हैं पापा। तो वो कह रहे हैं कि मम्मी को बता, बहुत सारी बार पूछने के बाद ना, मेरी कसम देने के बाद और मेरी बहन की कसम देने के बाद, उन्होंने बताया कि ना मैं ठीक नहीं हुआ अभी, मुझे बीच बीच में दिखता है, तुम परेशान ना हो इसलिए मैं बताता नहीं। अच्छा। हाँ, तो मम्मी को फिर मम्मी ने सुना है कि ऐसे ऐसे क्यों करते हो, हम ठीक नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा। तो वो कहते हैं कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ना पत्थर है बहुत सारे पेट में ना, और मेरे को ऐसे सपना आ रहा है कि मेरे अंदर पत्थर है, कोई सटका रहा है मुझे पत्थर। अरे और अगले दिन उनके बाथरूम करते टाइम ब्लड आ गया पूरा, मतलब पूरा बाथरूम ब्लड से भर गया। जो खड़े इंग्लिश जो सीट होती है ना, पूरी बाथरूम से सन गई, और वो चक्कर आके वहीं सारे लग गए। तो भैया बैठे हुए थे, जैसे आ जाते हैं ना गाँव में, बैठ रहे हैं कप पीने। उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने पकड़ा, तो उनको बोला क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, बाथरूम कर रहा था सही, एकदम ब्लैक आउट हो गया, और मुझे नहीं पता ये कब खाया। मम्मी फिर तो डर गए सब ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड आ गया बाथरूम में। तो भैया ने सजेस्ट करा कि एक बार ना वो करवा लो अल्ट्रासाउंड। तो अगले सुबह अल्ट्रासाउंड हो गया, तो उनको 24 mm की पथरी निकली। और उनको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सैटरडे को उनको दिखा कि कोई उनके अंदर ना पत्थर डाल रहा है सपने में, पेट में पत्थर डाल रहा है कोई, ऐसा उनको दिख रहा था। भाई एकदम से कैसे हो गया यार हाँ, ये? अच्छा ये हुआ 14-15 दिन बाद, मतलब ठीक हो गए बिल्कुल नॉर्मल, बढ़िया चल फिर रहे हैं, उसके खा रहे हैं, बाद? बढ़िया पी रहे हैं, और अच्छे, मतलब कमजोर नहीं हो जाते, बिल्कुल सूखते आ रहे थे। फिर दोबारा अच्छे से हेल्दी से होने लग गए, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होने लग गए। फिर दोबारा ये चीज होने लगी 16वें-17वें दिन। मैं फिर गया था यहाँ से, आपको याद हो तो, स्टोन का पता लगा ऐसे वैसे हो गया, और स्टोन पेट में नहीं थी, जो नली होती है ना उसमें फंसी हुई थी। और आज आज से पहले पापा को कभी इसका दर्द उठा ही नहीं, और ये स्टोन का दर्द था ही नहीं। मतलब वो तकलीफ नहीं दे रही थी, बट वो ब्लड आ रहा था कंटिन्यू ना, जलन हो रही थी बाथरूम करते टाइम। अब इसका इलाज 4 दिन डॉक्टर ने बोला ये आएगा, ये आएगा, इसको तुम रोक नहीं सकते, बट आगे दिक्कत नहीं आएगी तो करवा लो। इलाज हुआ 2 दिन हॉस्पिटल में। फिर मतलब रोज सुबह जाते थे, शाम को लेके आते थे उनको, ग्लूकोज चढ़े, दवाइयाँ चढ़ी। तो फिर उस बाबा जी ने ना, मम्मी ने दोबारा करा कि अब तो ठीक है, वैसे पहले से बहुत अच्छे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, घूम फिर रहे हैं, रात वात में काम भी कर रहे हैं सारा। तो उन्होंने बोला कि अभी ठीक नहीं हुए हैं, और वो पथरी ऐसे नहीं निकलेगी, मैं दवाई बताऊंगा वो करना। तो उन्होंने बताया सोडा वोडा कुछ करके, जो मेरे को भी पहले ना बहुत स्टोन है मेरे को भी ना पहले से, मेरे को 4 छोटी थी बिल्कुल। तो मेरे को भी किसी ने बताया था कि सोडे में नमक डाल के, नींबू डाल के पी दो तो दर्द नहीं होता। और मेरे को तो नहीं हुआ आज तक, नहीं, मैंने पिया 7-8 दिन लगातार, तो मेरे को दर्द नहीं होता। सेम मम्मी ने सोचा कि बाबा ने बताई है और कर लेते हैं, उनको उस चीज़ से आराम नहीं हुआ। उनको लग जाते थे लूज मोशन, लग जाते थे वो पीते ही, वो दर्द में और कह रहा थे, और ऐसे हो जाते थे बिल्कुल ना, जैसे कोई उनको दबा खींच रहा है, ऐसे जैसे पापा बताते हैं ना। हाँ हो गया। फिर धीरे 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 आराम होने लग गया, पूजा पाठ होने लगी घर में ना। अब पापा भी थोड़ा सा ऐसे होने लगे, ठीक है हाँ कुछ तो हो रहा है मुझे, तभी इतना सब हो रहा है। तो वो भी थोड़ा थोड़ा पूजा करने लग गए, बैठने लग गए मंदिर में मम्मी के साथ, बहन के साथ। तो फिर दोबारा मम्मी अभी सब कि हाँ भाई सब ठीक है, चलो कुछ दे के आते हैं उनको, जो मंदिर की सेवा करके आते हैं। तो मम्मी दोबारा गई।
तो उन्होंने बोला अब ठीक है बिल्कुल भी, पर अब भी एक दो बीमारी और निकल सकती है, उन्होंने बता दिया पहले ही। फिर वो थायराइड होता है ना एक, वो निकला उनको, और एक चीज और निकली थी उसमें, जिसमें इसी में होते हैं ना, पतले होते रहते हैं या मोटे होते रहते हैं। हाँ वही दोनों निकले उनको ना ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे दोनों निकले। वो कह रहे थे फिर वो संभल जाएगा। तो अभी ठीक, अभी तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं अभी जब मेरे पापा में जो बताते ना ऐसे ऐसे मुझे दिखता था, फिर मुझे ऐसा यकीन होने लग गया कि हाँ ये चीजें भी होती है, मतलब किसी ने कुछ कराया। पर उसने पंडित जी ने हमें बताया किसने कराया, बस ये बोला कि तुम्हारा अपना कोई है, तुम्हारे घर का कोई है, मैं ये अभी नहीं तक बता वैसे सकता। ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके हाँ अभी तक ठीक नहीं हुए पापा, अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हो? नहीं, हम अकेले, हम 4 ही लोग हैं भाई, मेरे तो मम्मी। भाई घर के अंदर आके कौन कील वील बांध रहा है यार, कौन कील वील बांध पता रहा नहीं है? अभी तो भाई, अब पापा का ना ऐसे मैं भाई बताऊँ ना कैसे। गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि कोई घर का ही आदमी है। हाँ मतलब फैमिली में पूरे ना, तुम्हारे परिवार में, अब वो परिवार हमारा बहुत बड़ा है घर पे ना। और सब आसपास रहते हैं? हाँ जैसे घर में आना जाना लगा रहता है, ऐसे गांव में होता है घर के। अब जैसे ये कि हमारी एक बैठक सी है जहाँ पापा बैठते हैं, आदमी आते हैं, पर आदमी उस जो पंडित जी ने बताया था वो कह रहे थे कि कोई फीमेल है, कोई महिला है जो एक सब करवा रही है। अच्छा तो वहां तो कोई महिला आती नहीं थी, मम्मी पापा के पास आते थे, एक दो बार दूध लेने आई। अब किसको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि तूने किया है। हाँ ऐसे तो नहीं, ये तो बोल ही नहीं सकते कि तूने करा। हाँ तो उन्होंने फिर पापा को हाथ पे कुछ बांधा बुलाया एक दो बार। अब मतलब अब बहुत बेटर है पहले से। अब उनको बस ये दिक्कत है कि वो स्टोन थोड़ी धीरे धीरे कट रही है। अब देसी दवाई चल रही है उनकी, वेद से चल रही है, उन्होंने वेद सजेस्ट किया था। वहां से फिर मैं वहां गया हूँ रोहतक से वो दवाई लेके आया हूँ, फिर उनको दिया वो दवाई से, मतलब पापा तो अगर ठीक ये है। ऐसे काला जादू है तो इसका ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये साला एक बारी में खत्म हो जाए, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो देखो रहा है। मैंने भी ये पूछा था कि अगर सीधे तो पूजा वूजा करवाओ, एक बार में खत्म करो, क्यों बार बार हो रहा है। तो मेरी मम्मी ने बोला, मुझे नहीं पता अब किसी ने क्या होता है, बोलती है कि ये चिंगड़ जाते हैं ना चीजें। अब जैसे कि चौराया होता है ना, वहां भी ये होता है ज्यादा ना, मीठा रख दो, खाना नहीं चाहिए। ये तो बचपन में सुनते आ रहे हैं, मैं तो सुनते ही आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये ना पापा थे ऐसे, वो मतलब ऊत किस्म के बंदे ना, दिख गया लात मार दी, ऐसे वाले बंदे थे ना वो। अभी वो पता नहीं कब से उनके पास है, बस अब दिक्कत कर रहा है वो। तो उन्होंने बताया 1.5-2 साल हो गए, पर सही है, जब तक तो ठीक था। वो बहुत वो है जब से तुम्हारे देवताओं ने साथ छोड़ दिया। तो वो जो मंदिर की पूजा, थान की पूजा हुई थी, तो कुछ बात हो गई थी जो वो जा नहीं रहे थे पूजा वूजा करने, तो वो भी सेफ्टी नहीं कर रहे थे। पहले वो पूरी हेल्प कर रहे थे। तो अब भी मम्मी के सपने में आया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वो घर के बाहर दिखे थे, अंदर नहीं आ रहे थे मम्मी को। अब वो घर के अंदर बैठे हुए दिखे उन पे खाटों पे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे। तो तब से पापा ठीक है हमारे। वैसे ये चीज होती है ब्लैक मैजिक में कि तुम्हारे जो देवता हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं वो जो करा रहा है काला जादू, और वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाते भाई हैं। ऐसा भी होता है कि जो तुम्हारे देवता बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे पितर होते हैं ना, तुम्हारे पहले के जो दादा परदादा, वो लोग भी थोड़े अनहैप्पी हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। तो कभी कभी वो भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है तुम्हारी लाइफ में कि उन्होंने उन्हें ऐसे उन्हें खुश छोड़ दिया रखना था। चाहिए। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा भी होता है। मतलब ऐसे तो हमारे यहाँ हो रहा है कि हर बार ना रोटी निकलती है, वो आते हैं। तो एक बार कुछ गलती हो गई कि पापा से, तो उसके उन्होंने वो नाराज थे उनसे। मम्मी के लिए पूरा खड़े थे, मेरी बहन बीमार है उनके लिए पूरा खड़े थे, ऐसे बताते हैं पंडित जी कि कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन पापा 1.5 साल तक तो उनकी हेल्प कर रहे थे। 1.5 साल पहले हुआ था ये सब ना, अब पता चला। तो जब से अब तक तो हेल्प ही कर रहे थे। और ये था, उस पंडित जी ने बोला कि ये 2 ऐसी चीज थी कि बचने मुश्किल थे पापा ना, हार्ट अटैक भी और ये एक्सीडेंट भी। कह रहे कहीं ना कहीं तुम्हारे देवता ने बचा लिया, चाहे वो खुश थे ना खुश थे, पर उन्होंने बचा लिया, वरना मेजर था ये हार्ट अटैक। कह रहे बचने मुश्किल थे। और ये मम्मी भाई अब भी बताती ना, रोने लग जाती, कह रही तेरे पापा को मैंने हाथ पकड़ा, बिल्कुल ठंडे, जैसे बॉडी नहीं पड़ी रहती ऐसे ठंडे, इतने ठंडे हो गए थे। और मैं पहुंचा था ना, तब तो पापा बात कर रहे थे मेरे से, पर उससे पहले कह रही है उससे पहले तू देख लेता, तू देख नहीं पाता। ऐसी नौबत आ गई थी। तो तब से ऐसा यकीन सा होने लगा ना इन चीजों में। पहले ऐसे केस तो बहुत सारे हुए मेरे साथ, पर मैं यकीन नहीं करता ना, अरे कुछ और होगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। पर यकीन अब होने लग गया जब घर में होता है ना, खुद को होता है या घर किसी परिवार में होता है। बाहर वाले को तो मेरे को लगता है ऐसे ही है, पर खुद के पापा के साथ हुआ। जो इंसान रात को 12 बजे भी खेत में मस्त जाता है अकेला, किसी को ना लेके, वो अब इतना कमजोर दिल हो गया उनको। आप उनको ऐसे बोल दोगे ना क्या कर रहे हो, तो वो उदास से हो जाएंगे। इतना कमजोर दिल है अब उनका। अब बहुत सेफली रहते हैं वो। मैं आता हूँ यहाँ, वो इमोशनल हो जाते हैं कि तू जा रहा है। और पहले उनको कोई हाँ ठीक है ओके, बस इतनी बात होती है मेरे पापा से। अब वो मेरे को रोज कॉल करनी है। मतलब मैं अपने मन से करता हूँ कि यार अब उनके लिए नहीं उनको खुश नहीं कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ ना सब कुछ। तो फिर मैं अब खुद से कॉल करता हूँ, कॉल पे अच्छी से बात होती है। पर मैं जाता हूँ, मुझे वापस भेजने टाइम ना वहां से चले जाते हैं घर से
कि मैं नहीं देखूंगा इसको ज्यादा टाइम, इतना कमजोर दिल हो गया उनका अब। और अब दोबारा भगवान की दया से ऐसे है कि मतलब मेरे पापा की उंगली नहीं देखो इतनी बड़ी, एक उंगली ऐसी है, अब मैं दिखाऊंगा फोटो आपको, तो वो एक उंगली ऐसी हो गई थी उनकी बीमारी में, अब ऐसी हो रही है अब ऐसे हो गए दोबारा। सही है भाई, हम तो चाहेंगे और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हम सब प्रे करेंगे अंकल जल्दी से बढ़िया हो जाएं, और हम तो यही चाहेंगे कि लाइफ में किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए, और अगर आए तो प्लीज अपने मतलब ऐसी चीजें होती है तो प्लीज आप किसी को कंसल्ट कर सकते हो जिनको भी आपकी फैमिली मानती है। बाकी यार ये चीजें सच है कि चौराहे पे कुछ दिखे, मतलब अगर आप नहीं मानते उसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को डिसरिस्पेक्ट करो, उससे दूर हट जाओ। किसी के बिलीफ को ना मतलब किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए, हर चीज मजाक नहीं होती। जो बड़े बूढ़े कह गए हैं कुछ सोच के ही कह गए हैं, हर चीज अंधविश्वास नहीं होती। ठीक है आप नहीं मानते वो बात एक अलग है, पर अगले आदमी को या अगले के बिलीफ को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एनर्जीज हैं इस दुनिया में, क्यों अमित जी? मैं आपको भाई इस बात पे एक बात बताऊं, मैं मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में, जब मैं 6th क्लास में था तो मुझे ना एक लेडीज दिखती थी लाल साड़ी वाली। एक लेडीज हाँ दिखती थी मतलब दिखती थी ना। कैसे? मेरे को लगता था वो सच में है ना कहीं मुझे देखती थी रोज ना ऐसे छुप छुप के, तो मैं रात को सो नहीं पाता था उसकी वजह से। जैसे आज एक बार इग्नोर कर दिया मैंने, मैं अरे कोई जा रही होगी गली से, पर वहां पे था नहीं। ये बाद में पता चला कि वो था ही नहीं कुछ ना, वो छलावा था, मेरे कुछ चढ़ा दिया था ना किसी ने, मैंने कहीं पैर रख दिया होगा तो वो मुझे दिखती थी। इतनी सी उम्र में भाई किसने क्या 7th क्लास में भाई मेरे को मतलब ये लोगों को क्या हो रहा है यार कि अरे मतलब इसने कुछ पैर वैर मार पैर वैर मेरे खेलते कूदते थे बचपन में, कहाँ था मैं। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ था, उसके बाद भी नहीं मानता था मैं तो, ये अब तक भी नहीं मानता मैं तो, मतलब अब मानता हूँ पापा के साथ हुआ जब। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को लेडीज दिखती थी, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, तीसरे दिन ना मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे जाने नहीं दे रही, ऐसे गेट पे खड़ी होगी। अब मैं बच्चा ही था और मुझे अच्छे से याद है, मैं डरता था उससे ना कि मैं नहीं जाऊंगा पापा वहाँ कुछ खड़ा है, पापा मेरे को डांटे तो जाने के नाटक कर रहा है। मैं था ऐसा ना स्कूल में छुट्टी करने के लिए मैं बहाने बना देता पेट कर रहा है साले, तो पापा जबरदस्ती ले जाते थे। हाँ। तो मैं निकल जाता था, मैं फिर घर नहीं आता था वापस ना, गेट पे रुक जाता था बाहर, कहते तू क्यों नहीं आ रहा वहां पर, तू आप यकीन नहीं कर रहे मुझे कोई देख रही है वहां से ना जाग जाग के, हाँ। साले को मारो तो चलो। तो 7-8 दिन पापा ने ऐसे खींच खाच के तान दिया। एक दिन मेरे को इतना डरा दिया उस लड़की ने, लड़की थी कौन थी मुझे फेस तो दिखा ही नहीं मुझे उसका आज लेडीज, तक। हाँ। ऐसे खड़ी होगी दरवाजे पे और ऐसे कर रही है मेरे को, तू आ तू आ। और मैं ना, मेरी दादी थी जब जिंदा, अब तो उनकी डेथ होगी, मैं उनके अंदर घुस गया। मैं आज गया ना मैं वापस नहीं आऊंगा घर में। इतनी नौबत आ गई, मैंने अपनी दादी को बोल दिया मैं आज नहीं जाऊंगा। तो दादी ने पापा को धमका के, क्या है एक दिन छुट्टी कर ले तो कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, मेरे को छुट्टी करवा दी। अब वो मेरे पास आने लगी धीरे धीरे, ऐसे क्लोज आने लगी, मैं भागने लग गया, मैं रोने लग गया रात भर। फिर मेरे को फीवर हो गया 105 106 फीवर, अरे तेरी फीवर हो गया, उतरे ना भाई। 106 पे तो मर जाते हैं लोग। नहीं मेरे को 105 में ये होता है एकदम एक्सट्रीम है, एकदम एक्सट्रीम है। तो मैं गीली मेरी ठंडी पट्टी यहाँ रखनी पड़ेगी तो तुम्हें बहुत ठंडी रहे भाई, उन्होंने बोला एडमिट करना पड़ेगा, इतनी नौबत आ गई थी। और मेरी हार्ट बीट ऐसे थी दर्द 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 पूरी। अब भी रिपोर्ट है उसकी, नरेला डॉक्टर जितने भी आसपास डॉक्टर है हॉस्पिटल के सब आ गए, भैया आगे लेके चले गए, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं पापा को मम्मी को क्या सूझी, जाके मेरे को ना कि एक पंडित जी के वहां बिठा दिया। वहां मैं बिल्कुल ठीक, ना मेरे को फीवर ना मेरे को कुछ, बस मेरे को इतना याद है कि मैं उठा, मेरे को पापा गोद में लेके आ रहे, मेरे जान ना परेर में कुछ, मैं पीला पड़ा हुआ, मतलब मेरी फेस बिल्कुल पीला। मम्मी बताते कि इतना पीला हो गया था जैसे पीलिया हो गया उधर को ना, आंखें पीली, सब कुछ पीला। ये बहुत मिडिल क्लास एक फैमिली की बात है। उनके घर में 3 लड़कियां थी। ये मैम पुरानी बात है अभी की है? बहुत ज़्यादा नहीं, 90s की बात है। और आपने उस समय शायद सुना हो तो एक बहुत ज़्यादा चीज़ फेमस हो रही थी। आपने स्त्री मूवी देखी? स्त्री मूवी में सब वो बाहर उस पर लिख देते थे कि कलाना। तो इसी तरह की एक चीज़ उस समय बड़ी फेमस हो रही थी कि एक औरत आती थी रात को रोटी मांगने। ये मैम हमारे यहाँ नोएडा में हुआ था कि प्याज और रोटी मांगती है जब हम छोटे थे। हाँ, तो वो रोटी मांगने आती थी और अगर आपने रोटी दे दी तो भी आपके घर में कोई घटना घटेगी, और अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो भी आपके यहाँ पर कोई ना कोई घटना घटेगी। मतलब दोनों ही तरीके से आप अगर आ गई तो फिर घटना घटेगी। हाँ, तो उसको बचाने के लिए लोगों ने अपने घर के बाहर छापे लगाने चालू किए थे। मेहंदी के छापे, हल्दी के छापे, सिंदूर के छापे, और कुछ लोगों ने तो गोबर के भी छापे लगाए थे कि अगर ऐसा करते हैं
तो वो नहीं आती, फिर वो अचानक से वो चीज़ ख़त्म हो गई। कुछ तंत्र शास्त्र के अंदर ऐसा कहा जाता है कि चुड़ैल एक उम्र के बाद मनुष्य रूप धारण कर लेती है, और वो मनुष्य रूप धारण करने के बाद, जहाँ मैंने पढ़ा था इसको, वहाँ पर 7 साल लिखा था कि 7 साल के बाद कुछ समय का उनको मौका मिलता है जिसमें वो मनुष्य रूप धारण कर लेती है, और उतने समय के अंदर वो मनुष्य की तरह ही आपके सामने बैठ सकती हैं, आपके साथ चल सकती हैं, आपसे बात कर सकती हैं, आप उनको देख सकते हो, वो आपको देख सकती हैं। जब ऐसी कोई एंटिटी या ऐसी कोई चीज़ अपने आप को मनुष्य रूप में लाना चालू कर देती है और लोगों को डिफरेंस पता लगना बंद हो जाता है, तब ऐसी घटनाएं सक्रिय हो जाती हैं। कुछ लोगों ने मिथ भी बोला इस बात को, अंधविश्वास भी बोला, कुछ ने बोला कि ये कोई गैंग है वो कर रहा है। चलिए, जो भी था, उस समय ये चीज़ बहुत सक्रिय हुई थी। उसी समय की बात है, एक परिवार, मध्य वर्गीय परिवार, और उनके घर के अंदर 3 लड़कियां थी। तो उनकी बड़ी लड़की के लिए वो लोग लड़का ढूंढ रहे थे शादी करने के लिए। आप जगह बता सकते हो कौन सी जगह थी? राजस्थान, हमारे राजस्थान में ही था। और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़की के लिए वर ढूंढना स्टार्ट किया। तो आजकल तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन आप यहाँ से निकाल लीजिए। उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था, लोग कहते ही थे, अच्छा आपकी नज़र में कोई अच्छा परिवार हो तो बताना, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। इसी तरीके से बातें चल रही थी। उनके पास में एक व्यक्ति आता है, आप मीडियोकर कह सकते हैं उसे, हमारे यहाँ तो उसको हम लोग पंडित उसमें ही कैटेगरी में रखते हैं। वो उधर के बच्चे की भी कुंडली ले आता है, आपके बच्चे की भी कुंडली ले जाता है, और फिर दोनों को मैच करा के आप दोनों को मैच करवा देता है। तो उस तरह का एक व्यक्ति आया उनके यहाँ पर और उनको बोला कि ठीक है जी, मैं ये 3-4 लड़कों की कुंडली लाया हूँ, आप अपनी लड़की की कुंडली दीजिए, मैं मैच कर लेता हूँ। ठीक है, उन्होंने अपनी लड़की की कुंडली दी। तो उन्होंने कहा कि इस लड़की के साथ तो एक बहुत बड़ा साया है और आपके घर में ही है, आपको पता नहीं चल रहा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं पता लग रहा, आभास ही नहीं हो रहा, कोई चीज़ ही नहीं हो रही हमारे घर में, तो कैसे पता चलेगा? तो बोले इसका मतलब ये अभी आप लोगों के लिए कोई भी अरेस्ट नहीं चाह रहा, बुरा नहीं चाह रहा, बुरा नहीं चाह रहा आपका। तो बोले ठीक है महाराज, बताइए क्या करना है। तो बोले अगर ये साए के साथ ये लड़की अपने ससुराल चली जाए, ऐसा कहा जाता है कि जैसे जिसके ऊपर जिन्न होता है या जिसके ऊपर प्रेत होता है, अगर उसके फेरों के साथ वो साथ चला गया तो फिर वो उस लड़की का जीवन भर के लिए साथी है, वो उसको छोड़ेगा नहीं। मतलब उसकी शादी उससे हो गई है। हाँ, और उसकी आत्मा जब तक वो अपने कंट्रोल में नहीं कर लेगा तब तक वो उसके साथ रहेगा। ऐसी कंडीशन में उसके बीच में जो भी आता है, जैसे हस्बैंड आया या परिवार वाले आए, तो वो उनको भी मृत्यु के पार कर देता है। तो उन्होंने उनको ये सारी बातें बताई, तो नेचुरल बात है कि उनको डर लग गया, बहुत डरे वो लोग। ठीक है, उन्होंने बोला देखो आपके घर में ना जंग बहुत लग रही है, और ये जंग लगने का मतलब होता है ये लोग आपके घर के अंदर अपना वास बनाते जा रहे हैं। इनके आने के कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि आप बार बार घर से दीमक को हटाएंगे और दीमक बार बार आपके घर में लगेगी, तो ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है और रहने के लिए रास्ता बना रही है। होता है ऐसा सच में कि दीमक बार बार आ रही है? तो हाँ होता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ नहीं होती है, फिर वहाँ पे एक छोटा सा स्टार लगाना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। एक केवल दीमक नहीं है, दीमक तो फिर आपके ग्रहों के कारण भी लगती है। वही सेम चीज़ उन्होंने बोली कि आपके घर के अंदर जो है जंग लग रही है लोहे के सामान को। अब एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है उसके यहाँ कुछ ना कुछ सामान तो डम्ड पड़ा ही रहता है, रख ही लेते हैं, पुराने कूलर ही रख लेते हैं कि चलो अगले साल इसको तैयार करा के करेंगे। अचानक से स्ट्राइक हुआ, हाँ बिल्कुल रखा है, उसमें जंग भी लग रही है। जबकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा कहते हैं कि ये जंग लगने का कारण होता है जब आपकी कुंडली के अंदर चंद्र शनि का संबंध बनता है। चंद्रमा क्या? पानी, शनि क्या? लोहा। जब चंद्र शनि आपस में मिले, चाहे कैसे भी, तो वो आपके, और एस्ट्रोलॉजी को अगर हम वास्तु के साथ जोड़ेंगे, एस्ट्रो वास्तु करेंगे, तो वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आपका चंद्र और शनि एक साथ में मिल गया तो आपकी लोहे की चीज़ों को जंग लगनी चालू हो जाएगी।
ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। उन्होंने उस चीज़ को कैसे दिखाया कि ये जो चीज़ है वो आपके घर के अंदर धीरे 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 अपनी पकड़ बनाती जा रही है। अब आप जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिला देना कि उसके घर के अंदर कुछ है, तो रात को चाहे 10 बार चूहा इधर से उधर घूम रहा होता है, आपको उस समय नहीं पता लगता कि कोई आहट आ रही है, लेकिन जब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठा दी जाती है तो वो आपको लगने लगता है हाँ कुछ आया तो था, कुछ आवाज़ तो सुनी थी, कोई चीज़ तो थी। अब उनकी वो चीज़ें जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने 10-15 दिन बाद उनको बुलाया कि सही कह रहे हो महाराज, हमें भी अब ऐसा नज़र आ रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है, हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपन एक जगह है वहाँ चलते हैं और आपकी बेटी के ऊपर ये सारी जो भी चीज़ें हैं इसको अपन उतरवाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, चलिए कहाँ चलना है। वो उनको एक तांत्रिक के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जो है इसके ऊपर श्राप है, इसके ऊपर एक जिन है जिसकी वजह से इसके जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आएंगी, और अगर इसका विवाह हो गया तो विवाह के बाद वो इसके पति की मृत्यु कर देगा। तो माँ बाप ने कहा बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है योनि पूजा। थोड़ा बहुत लोगों को नॉलेज है कि सबसे बड़ा तंत्र का गढ़, अपन ने भी डिस्कस किया था, सबसे बड़ा तंत्र का गढ़ कौन है, कामाख्या धाम। तो वही सेम चीज़ उस समय दिमाग में एकदम से क्लिक हुई कि हाँ सबसे ज़्यादा तंत्र जो है वहीं होता है, तंत्र का वो सबसे बड़ा गढ़ है और वहाँ पर भी जो है योनि की पूजा की जाती है। तो ठीक है भाई, योनि शुद्धिकरण किया जाएगा। योनि शुद्धिकरण कैसे किया जाएगा आपको मैं बताऊंगा। एक कलर के वस्त्र पहनकर आपकी बिटिया को इस दिन आपको हमारे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। ठीक है जी, अंदर से बाहर तक एक कलर के वस्त्र होने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अंदर से बाहर तक एक कलर के वस्त्र पहना के हम ले आएंगे। उनको जिस दिन का नाम दिया गया, कुछ सामान बोला गया, पान ले आना, मीठा पान, 1-2 चीज़ें और बोली गई, वो लेकर आप आ जाओ। वो आ गए। वहाँ पर उस लड़की को जो है वो बताया गया कि ये जो चीज़ है ये तब तक तुमसे अलग नहीं होगी जब तक कि ये तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना लेती, या आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक ये आपसे अलग नहीं कर पाएंगे हम। और अगर आपने शादी से पहले ये नहीं किया तो आपको शादी के बाद ये जो है अपने पूरी तरह से काबू में ले लेगा, और फिर तो इसको आपसे दूर करना इम्पॉसिबल है। तो बेस्ट ये है कि आप शादी से पहले ही एक बार इस जो भी चीज़ है इसके साथ में आप अपना एक रिलेशन क्रिएट कर लीजिए, ताकि हम इसको आपसे दूर कर पाए। नॉर्मल परिवार के लोग होते हैं, डरे होते हैं, परेशान होते हैं, जो बोला जाता है उस समय मान लिया जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप बोले महाराज, जो बोले आप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि एक आत्मा का आपको अनुभव होगा, आपके आसपास कोई नहीं होगा, डरना मत, और आप बस ये स्वीकार कर लेना आज के लिए आप मेरे पति हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अब स्वीकार कर लेते हैं। उनकी पूजा वूजा कराई गई जी। एक घेरे के अंदर उस लड़की को लिटा दिया गया, उसके साथ जो भी क्रिया विक्रिया की गई, जो कुछ भी हुआ, खैर वो बच्ची अपने घर आ गई। उसके बाद से उस बच्ची के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ चालू हो गई, जैसे उसके शरीर में ही कोई चीज़ आ गई। अब आराम से वो बैठी है, घर के अंदर टीवी चल रहा है, वो एक तरफ बैठी हुई है, भाई दोनों बहनें एक तरफ बैठी हैं, मदर फादर एक साथ बैठे हैं। सामने कुकर रखा हुआ है, उठाया कुकर और उठा के टीवी पे मार दिया। अरे तेरी। और खुद एकदम से ऐसे दौड़ के, जोर से दौड़ के गई और दीवारों पे अपना सिर मारना चालू कर दिया। जैसे हम बॉलीवुड की मूवियों में देखते हैं ऐसा मूवियों में जो कुछ भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ही होता है। तो वहाँ जाकर सिर अपना मारना स्टार्ट कर दिया। आप जब तक उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो तब तक कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा देगी, भाग जाएगी, कमरा बंद कर देगी, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ। एक दिन घर में दिन में कोई नहीं था, सब घर के बाहर थे, वो अकेली घर के अंदर, और उसकी छोटी बहन उसके साथ थी। मदर फादर बाहर हैं, बीच वाली सिस्टर नहीं है, छोटी बहन साथ में है। वो उसको बार बार कह रही इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ। वो बच्ची है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरी बहन कहाँ है, किस जोन में है, क्या हो रहा है उसके साथ। उसने कहा हाँ दीदी।
तू मेरे साथ चलेगी? उसको पकड़ा और पास में एक खाली मकान सा था, वहाँ ले जाकर उसको अपने साथ बैठा लिया। पूरे घर वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। शाम को देखा तो वहाँ बैठा हुआ। एकदम बाल खुले, आँखों के सामने बाल आ रहे हैं, छोटी वाली बहन को अपनी गोदी में बैठा रखा है। और जैसे ही उसके पास गए उसको कहे तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या करने हो यहाँ पे, और इसको क्यों लाई हो? ऐसे यूँ गर्दन झुका के बैठी, और जैसे ही बोला तुम यहाँ कैसे आई हो, यूँ ऊपर आंखें करके देखा। बहुत डरावना, भयंकर डरावना दृश्य। उन्होंने उसको तो छोड़ दिया, वो छोटी वाली बच्ची को उठाया और उसको लेकर भागे कि कहीं ये इसको ना अपनी गिरफ्त में ले ले, क्योंकि जो कमज़ोर होता है, उम्र में छोटा होता है, ऐसी चीज़ें उनके ऊपर सबसे पहले हावी होती हैं और उनको मारने की कोशिश करती हैं। जब ये चीज़ बहुत चलती रही तो उनको 2-4 जगह बताई गई कि आप वहाँ ले जाइए, कुछ मज़ार हैं वहाँ ले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो हटेगा। सौभाग्य से उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट थे और हमारे ही परिवार के कोई सदस्य थे। तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी। वो जो तांत्रिक था जिसके पास आप इसको लेकर गई और जिसने ये बोला कि इसकी योनि पूजा करनी है, उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी आत्मा को इसके साथ वो कर्म करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस आत्मा की शर्त होगी उस तांत्रिक से कि जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे तब तक मैं आपके कर्म नहीं करूँगा। और अब वो जो आत्मा है उसका पूरा कंट्रोल इस बच्ची के ऊपर आ चुका है और वो इसको नहीं छोड़ेगी। और तांत्रिक की भी थोड़ी अपनी सिद्धियां पावर्स बढ़ गई वो हैं। बढ़ गई, उसको जो काम कराना था वो उसने करवा लिया। पर जैसे उसने बोला था कि 1 दिन के लिए ही शादी होगी, वो सिर्फ बातें, वो सिर्फ एक कहानी उसके सामने रखी गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना कार्य सिद्ध कर रहा था। बट क्या फिर उसने वो जिन या जो भी था वो उस लड़की के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था? बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर नहीं, आपने किसी को सौंप दिया। अब उसके लिए वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको चाहिए वही था। अगर आपसे कोई भी भूत प्रेत पिशाच, अगर जब इन आत्माओं से आप कोई काम करवाना चाहते हैं या आप इनको जब अपने कंट्रोल में लाते हैं तो ये आपसे कुछ मांगते हैं, इनकी डिज़ायर्स होती हैं। हमें ये पीना है, हमें शराब पीनी है, तो वो शराब पीनी है, आपको फिर उनको शराब देनी पड़ेगी। एंड वो लिटरली पीते हैं? वो लिटरली पीते हैं। अगर हम खाली बॉटल ऐसे छोड़ेंगे तो वो सुबह वो आपको वहीं उसी समय आपका तिया पाचा करेंगे। अच्छा, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो वो जो भी चीज़ होगी उसकी डिज़ायर होगी लड़की, उसको लड़की चाहिए होगी, तो उसने उनसे शर्त यही रखी होगी। कई देखिए लोग ये कहते हैं कि सिर्फ तांत्रिक जो है काम कराने के लिए इन आत्माओं को सिद्ध करते हैं। नहीं, मैं आज आपको एक बहुत गुप्त चीज़ बताती हूँ, शायद नहीं किसी ने बताई होगी और अब तक आपके व्यूअर्स ने शायद सुनी भी नहीं होगी। बहुत सारी जो आत्माएं होती हैं जिनको बहुत समय हो जाता है उस जोन में रहते रहते, उस योनि में रहते रहते, उन लोगों को बहुत सारी गुप्त शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जाए ना, इसका ज्ञान भी होता है। पर ये तो मैम कहते कि परेशान होती हैं, भटकती रहती हैं, पर ये तो होती सीख हैं। रही है वहाँ पे रहते। आप किसी चीज़ को करने जा रहे हो, आप एक आत्मा बनी, वो पहले दिन आत्मा बन के आपको टच भी नहीं कर पाएगी, वो आपसे बात भी नहीं कर पाएगी। उसको अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। जब उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी तभी वो आपको जो है सुनाई देंगी, आपको दिखाई देंगी, वो आपको टच कर पाएंगी, वो आपको हार्म कर पाएंगी। हर आत्मा तो आपके लिए नकारात्मक हो ही नहीं सकती। उसके अंदर जितनी पावर होगी ना वो उसी तरीके से आपके साथ रिएक्ट करेगी, और उसके लिए समय चाहिए। अच्छा, उसके लिए समय चाहिए। जैसे आपने सुना होगा सांपों के लिए कहा जाता है कि सांप अगर 100 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो मणि धारण हो जाता है, उसको मणि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अभी मैंने आपको डायन के लिए बताया कि डायन एक अपना वर्ष अगर उसमें निकाल लेती है, अपने इतने समय को डायन की ही अवस्था में पूर्ण कर लेती है,
तो उसके बाद में उसके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती है कि वो मनुष्य रूप धारण कर सकती है। तो वो कितने करोड़ों में से कोई 2, 5, 10 होते होंगे, क्योंकि अगर आपके पास सपोज करिए किसी व्यक्ति को कोई भूत सता रहा है, आप किसी के पास चले गए कि इसका इलाज कर दीजिए, उन्होंने उसका इलाज किया और उसको मुक्त कर दिया, तो वो तो निकल गया ना उस योनि में से, तो उसकी शक्तियाँ कहाँ बढ़ेंगी? वो तो मुक्त हो गया उस योनि में से, गया। ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा जो मुक्त ही नहीं हो पा रही, फंसी हुई है जो, फंसी हुई है, और उसकी जो एनर्जीज हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो उसको बहुत अच्छी से पता है कि कौन सी चीज़ कैसे सिद्ध हो सकती है। और मैम आत्माओं को नया शरीर मिलना ये किसके हाथ में होता है फिर? अगर आत्मा की उम्र बढ़ती जा रही है और वो, ये कर्म, अच्छा, ये आपके कर्म, आपने किस कर्म में, किस अवस्था में अपने देह को त्यागा है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं, इतना सरलता से कह देते हैं, कर्म तो सभी अच्छे ही करते हैं, भगवान का तो कभी ना कभी नाम लिया ही होता है, कभी तो मंदिर गए ही होते हैं, कभी तो पुण्य किए ही होते हैं। ये 1 या 2 दिन का संचित पुण्य नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा, या पाप नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा। ये बहुत आपकी तपस्या है पुरानी, ना जाने कितने जन्मों का आपका पाप संचित हो गया, तब जाकर आपको वो चीज़ मिली। छोटे छोटे पापों का भुगतान तो आप अगले जन्म में यूं ही कर लेते हैं। कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी कुंडलियां हैं जो हमारे पास आती हैं जिसमें उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, उनकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, उनकी शादियां नहीं हो रही, शादी लेट हो जा रही है, शादी हो रही, रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन वो कमिटमेंट में नहीं आ पा रहे, लीगल टैग नहीं लग पा रहा। रीज़न क्या है? आपके पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप किसी की शादी तोड़ने का कारण बने थे। ये मेजर पापों में आती है चीज़। मेजर पाप और माइनर पाप तो कैसे काउंट करें? वो तो ईश्वर के पास ही लिखा हुआ है कि वो कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। पाप पाप ही है ना। हम अपने मन वचन कर्म से किसी के लिए भी कुछ गलत करेंगे तो वो गलत ही है। गलत की कोई परिभाषा नहीं है ना। आपने किसी की अच्छी खासी लाइफ में, सपोज करिए 2 जने हैं, उनके बीच अच्छा खासा अफेयर चल रहा है, आप बीच में गए, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, उनका रिलेशन तोड़वा दिया। अब उसमें एक है जो बहुत सीरियस था, बहुत इंटरनली दूसरे से कनेक्टेड था, शिद्दत से प्यार कर रहा था, उसके लिए उसका तो दिल तोड़ना मतलब आपने महापाप ही कर दिया ना। तो पाप की परिभाषा या पाप को तुलना या नापना ये तो कर ही नहीं सकते ना हम लोग। ये तो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ किस अवस्था में खड़ा है और हमने उस अवस्था में उसके साथ क्या कर दिया। सुबह अगर आपके यहाँ कोई खाना खा के आया और आपने अगर सपोज़ उसको सिर्फ पानी वानी पिला के, चाय वाय पिला के अपने यहाँ से भेज दिया, तो वो पाप थोड़े ना कि आपने अपने यहाँ से किसी को भूखा भेज दिया। ठीक है, गलत है, अच्छा नहीं है, अधर्म है। आए हुए व्यक्ति को खाना वाना खिला के ही आपको मेहमान को भेजना चाहिए, लेकिन वो पाप नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत महीनों से भूखा है या बहुत दिनों से भूखा है और वो आपके यहाँ आया और आपने उसको खाना नहीं खिलाया, तो ये तो फिर पाप ही है ना। किसी ने आपसे कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दीजिए, और फिर भी आप उसको खाना नहीं खिला रहे, तो ये तो पाप ही है ना। तो आप नाप तोल नहीं सकते कि पाप कहाँ बड़ा होगा कहाँ छोटा होगा। वो तो तोलने के लिए वही बैठे हैं, उनकी निगाहें हैं हम पे। और बाकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर उन्होंने अपने 2 ग्रह छोड़ रखे हैं ऐसे, जो सारे दिन आप पे दृष्टि रखते हैं कि भाई तुम क्या पुण्य कर रहे हो, क्या पाप कर रहे हो। एक तो हमारे शनि महाराज सबसे पहले वो बैठे बैठे आंकलन करते रहते हैं आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। और दूसरे केतु महाराज वो बैठे बैठे देखते रहते हैं, अच्छा तुम्हारा पाप का घड़ा भरा, लो राहु संभाल लो अब इनको। तो हर तरीके से हमें तो एस्ट्रोलॉजी पता है, तो हम तो एस्ट्रोलॉजी में समझा पाएंगे ना। तो इस तरीके से उस बच्ची के साथ चीज़ें भयंकर घटने लगी। अब उनसे पूछा गया इसका तोड़ क्या है, तो उन्होंने बोला इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका तोड़ है ही नहीं। लड़की मतलब फ्री हो ही नहीं सकती, फ्री हो ही नहीं सकती, वो तो इसको लेकर जाएगा ही जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आपको इसे अपनी दोनों लड़कियों से दूर कर देना है, वरना वो उनको भी लेके जाएगा। फिर उसके बाद क्या बात हुई फिर? मतलब वो वैसी रहती हैं? आश्रम में छोड़ा उनको, एक आश्रम था वहाँ छोड़ा, जो उन्होंने ही बताया कि आप वहाँ ले जाइए, वहाँ छोड़ दीजिए। काफ़ी साल तक रहे, फिर शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ने लग गए, गुजर गई वो।
ले गया, एंटिटी ले गई मतलब। मैम बट जैसे आपको तंत्र की इतनी नॉलेज है तो ऐसा मतलब ऐसा भी तंत्र है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, या हर तंत्र का कुछ तो तोड़ होगा? मतलब पॉजिटिव एनर्जी ऐसा नहीं है बेटा कि हर तंत्र का तोड़ नहीं है। देखिए बीमारी एक तो सबसे पहले सही समय पर पकड़ आ जाए। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप किसी को बोलते हो ना कि आपके साथ ये दिक्कत है, तो वो पहले तो मानने को तैयार नहीं होते। मैं आपको रिसेंटली अभी कम से कम ऐसे 5 से 7 केसेस मेरे ही आंखों के सामने हुए दिखा सकती हूँ। सर के क्लाइंट्स थे, सर ने बोला आपके पास समय नहीं है, आप बिल्कुल इस चीज़ को टालिए मत, ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर जाएगी। नहीं सुना, नहीं ठीक है, और 2 जनों को दिखाया होगा और 4 लोगों के पास गए होंगे, तब तक खबर आती है जी हमारी तो बिटिया की डेथ हो गई, जी हमारे घर में तो गुजर गए। डिसीजंस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है विश्वास करना। आज के डेट में यही नहीं पता कि भैया कौन रक्षक है और कौन भक्षक है। आप सही किस व्यक्ति के पास जाएंगे जो हमारा हल निकाल देगा, आप किस व्यक्ति से हेल्प लेंगे। अब वो तो बेचारे अपनी बेटिया का समाधान ही कराने गए थे, उन्हें क्या मालूम था कि वो अपनी बिटिया के लिए मौत लिखवा के ला रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता पर है। मैम ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कि हाँ नहीं लग सकता, कैसे सच में पता नहीं, लगा ये इंसान। नहीं लग सकता। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।